स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 7, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये सारा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वें नंबर का पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी टेंस पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे पहचान, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहचान, पहचान, ठीक है ना। पहचान जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, ध्यान से देखिएगा, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य के अंत में, वाले वाक्य वाक्य के अंत में, के अंत में क्या आता हूँ हमारा चुका था, ठीक है ना। चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या फिर या था, यहाँ पे लिख दीजिएगा या था, या फिर ई थी, ई थी, या फिर ये थे, ये, ठीक ना, थे, या फिर आ भी था, आ भी आ जाता, आ था, आ था, आदि शब्द आते हैं, ठीक ना। इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस कहते हैं, कहते हैं। एकदम पहचान है, इसको याद रखेंगे एकदम ध्यान से, क्योंकि पहचान जब लेंगे तभी आप सवाल को बना पाएंगे। जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो क्या बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानना जरूरी होता है, इसको पहचान लीजिएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, या फिर आ था, आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसके रूल, अंग्रेजी बनाने के नियम। पहला नियम देखिएगा, आई वी यू, ठीक ना, आई वी यू, दे, दे, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक ना, कर्ता के साथ, साथ सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, क्रिया क्या लगाते हैं हम लोग, हैड लिखते हैं, हैड लिखते हैं, लिखते हैं, तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तथा क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिया का, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं, लिखते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसमें ही जोड़ सकते हैं आप लोग कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरे में, ठीक ना, कि ही सी इट, ही सी इट, इट किसी का नाम, किसी का नाम, तथा एक वचनकर्ता के साथ, तथा एक वचनकर्ता के साथ, वचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ठीक ना, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, हैड लिखते हैं, हैड लिखते हैं, लिखते हैं, तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, या तीसरा रूप लिख सकते हैं ना, थर्ड, ठीक ना, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं, लिखते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। दो रूल लिखवाया हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आई बी यू देते तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। जस्ट वही रूल है, ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड ही लिखते हैं, ठीक ना। इसमें एक हैड ही होता है और क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब साफ है कि आई बी यू दे बहुवचन तथा ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन, सबके साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं तीसरा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य होने पर, वाक्य होने पर
नकारात्मक के होने पर क्या करते हैं हम लोग, हैड के बाद, ठीक ना, हैड के बाद, ठीक ना, नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, लिखते हैं तथा, ठीक है, नकारात्मक होने के बाद, नॉट के बाद, हैड के बाद नॉट लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया, ठीक ना, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं, लिखते हैं। इस सेंटेंस में आप लोग को पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी रूल सारा याद होना चाहिए। जब आप लोग बनाएंगे तो मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी रूल आप लोग को ढंग से याद होना चाहिए कि दोनों मिक्स करके बनते हैं इसमें, ठीक ना। सेंटेंस आते हैं कभी कभी मिक्स करके, तो आप मिक्स करके भी बनाएंगे। सिंगल आएगा तो सिंगल बना लेंगे, अगर मिक्स्ड आएगा तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है चौथा, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, बीच में क्या शब्द हो, क्या शब्द हो, शब्द हो तो क्या के लिए, तो क्या के लिए सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग, हैड लिखते हैं, हैड लिखते हैं, लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक ना, तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द होता है, क्या के लिए हम लोग सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं, ठीक ना, हैड नहीं व्हाट लिखते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हाट, हैड नहीं व्हाट लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवा, यदि वाक्य के बीच में, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं और क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। अब देखिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ठीक है, कैसे, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर, आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर, सूचक शब्द होने पर, शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर हम लोग हैड को, ठीक ना, हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, लिखते हैं तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तथा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं, लिखते हैं। क्रिया का क्या लिखते हैं हम लोग, तीसरा रूप लिखते हैं। एक रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बारीकी से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ उसको अगले पेज पे। छठा रूल हमारा है, इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक ना, कि पहले समाप्त होने वाले कार्य को, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक ना। पहले समाप्त होने वाले कार्य को, होने वाले कार्य को किस में बनाते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को, समाप्त होने वाले कार्य को, वाले कार्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक ना, टेंस में बनाते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक ना, लिखते हैं। इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना।
जस्ट इसमें रूल लगाएंगे, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसमें बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। जब दोनों पार्ट में आ जाएगा तो दोनों को अलग अलग करके, जैसे एग्जांपल में कुछ भी दे सकता है कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, या फिर कुछ भी हो सकता है कि मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, या मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। ऐसा जब भी सेंटेंस आएंगे तो उसको दो पार्ट में बनाते हैं। जो पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त होगा उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों के रूल अलग अलग लगेंगे, ठीक है ना। हम लोग को पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक बार रूल फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए इसकी पहचान होती है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जैसे कि इसमें तो पहचान का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आप पहचान जाएंगे चुका चुकी से, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसका रूल की बात करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल की, तो सबसे पहले रूल होता है हमारा कि आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम लोगों का क्या होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्रिया का कौन सा रूप लिखते हैं, दूसरा रूप लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होने के बाद डिड के बाद नॉट लिखते हैं, ठीक ना। अगर यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द क्या के लिए सर्वप्रथम वाट ही लिखते हैं। अगर कब क्यों कहाँ के से आदि प्रश्नसूचक शब्द हो तो डिड को कर्ता से पहले लिखते हैं, तथा क्रिया का यहाँ पे पहले वाले मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन निगेटिव में डिड हो जाता है ना, डिड हो जाता है तो सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इंटरोगेटिव में भी डिड होता है इसलिए उसका भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट रहेगा तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, इसको बस याद रखिए। वो दोहराने के लिए मैं बता दिया कि पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा रूल होता है। नहीं आ रहा होगा पीछे वीडियो देख लीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके फार्मूला को देख लेते हैं, ठीक है ना। फार्मूला अब दोनों को मिक्स करके फार्मूला में बताएंगे हम। पास्ट परफेक्ट टेंस का बताएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आप लोगों को पता है, ठीक ना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या होता है वो देखिए। पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इंटरगेटिव, अब इंटरगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक ना। इंटरगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसमें दो प्रकार के बनते हैं। नेगेटिव वाला अभी नहीं बता रहा हूँ, जब नेगेटिव वाला आप लोग सेंटेंस आएगा तो उसमें मैं सिखा दूंगा कि नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक ना। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल जब कराने लगूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं एग्जांपल कराऊंगा, नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को एक एक, ठीक है ना। तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। और सारे रूल पढ़ते रहेंगे तभी आप लोग एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा। फिर मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि रूल कैसे बता दिए। तो रूल वाला वीडियो मैं पहले इसीलिए बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगर मतलब कंप्लेन करते हैं तो उनको बता सकूंगा कि रूल बना चुका हूँ, जाकर के वहाँ पे देख सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे हैड, ठीक है, हैड प्लस यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब वो भी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें एक और भी बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सबसे पहले हैड लिख लेंगे। हैड लिखने के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वर्ब थर्ड प्लस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसको मत भूलिएगा क्वेश्चन मार्क को। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। अभी चलिए देख लेते हैं और बनाते हैं इसको कि कैसे बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल कुछ सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण हम लोग पहला लिखा हुआ लिख देते हैं हम लोग, ठीक ना, कि मैं घर जा चुका था। यहाँ पे हो जाएगा मैं, ठीक ना, घर जा चुका था समझिएगा, इसको पहचानिएगा फिर बता देंगे। चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है कि आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैड लगाते हैं। मतलब आई लिखेंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, हैड, आई हैड।
फिर जाने का क्या होगा गो, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो आई हैड गॉन, ठीक ना, आई हैड गॉन। उसके बाद कहाँ जा रहा है, घर ना, तो यहाँ पे टू लगा देंगे या फिर टू नहीं भी लिख सकते हैं। तो आई हैड गॉन टू होम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा होम, ठीक है, आई हैड गॉन टू होम। और इस तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। टू कहीं कहीं नहीं लगा रहेगा, आप नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लगाना ही है एकदम कंफर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक जो समझा रहा था आप लोगों को, इसमें छठा रूल था कि जो पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में, उसको कैसे बनाते हैं इसी सेंटेंस में समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि तुम्हारे आने से पहले, ठीक है ना, तुम्हारे आने से पहले, आने से, ठीक ना, पहले, पहले क्या हो गया, मैं घर जा चुका था, मैं घर, ठीक ना, जा चुका था, जा चुका था। पहली बात की पहचान तो इसका हो जाएगा कि हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया था, छठा रूल, क्योंकि पहले दे दिया ना, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, मैंने क्या लिखवाया था कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में। देखिए तुम्हारे आने से, आए तो तुम इसका मतलब बाद में, क्योंकि वो पहले ही जा चुका है, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे, हमेशा इस साइड वाला ही, बीच से इधर वाला ही स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस साइड वाला ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई, आई के बाद क्या हो जाएगा हमारा हैड, आई हैड, और जाने क्या हो जाएगा हमारा गॉन, आई हैड गॉन, और यहाँ पे हो जाएगा टू होम, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिएगा होम, आई हैड टू होम, आई हैड गॉन होम। और उसके बाद पहले का क्या लगाएंगे हम लोग, बिफोर, ठीक ना, बिफोर, आई हैड गॉन बिफोर, पहले के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, बिफोर, ठीक है ना। अभी देखिए यहीं से बनाया है, मैं घर जा चुका था, इसको सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ यहाँ पे कि इसको हम लोग सबसे पहले किस में, पहले समाप्त हुआ ना, तो पहले समाप्त होने वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए मैं घर पहले जा चुका था ना, पहले मैं घर जा चुका था, ठीक ना, तो इससे पहले हम लोग इसको बना लिए, ठीक है ना, बिफोर लिख लिए, किसके, तुम्हारे आने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर यू, ठीक है ना। और उसके बाद यू के बाद क्या हो जाएगा हमारा, आने का मतलब कम, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव का होता है उसमें हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो कम का क्या हो जाएगा, कैम, तो CAME लिखेंगे। अब ऐसे स्पेलिंग क्या होता है, COME, ठीक है ना, कम का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे AME, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया हम लोग। अब दूसरा एक सेंटेंस और देख लीजिए, नेगेटिव का, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा, नेगेटिव का भी, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बाद का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक बाद का क्वेश्चन देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ कि वह विद्यालय, या फिर क्या वह विद्यालय गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या वह विद्यालय गया था, तीसरा नंबर पे, क्या, ठीक ना, वह विद्यालय, ठीक ना, विद्यालय गया था, गया था मत लिखिएगा, क्या वह विद्यालय जा चुका था, जा चुका था, चुका था, ठीक है ना, क्या वह विद्यालय जा चुका था। तो इस सेंटेंस से हम लोगों का क्या हो जाएगा कि क्या आप सबसे पहले दे दिया, तो क्या के लिए हम लोग एक पढ़े थे रूल कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं। वह दिया, वह से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हैड, हैड के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हमने अभी रूल बताया था तो उसमें क्या लिखे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब क्या है, ही, मतलब वह, तो क्या हो जाएगा हमारा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड ही, और जाने का क्या हो जाएगा, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक ना, तो हैड ही गॉन। और उसके बाद क्या यहाँ पे स्कूल, क्या वह जा चुका था, तो हैड ही गॉन ही होगा सिर्फ ना, ठीक है, हैड ही गॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या कि यहाँ पे बस यही पूछा है कि क्या वह जा चुका था, तो यहाँ पे हैड ही गॉन, ठीक है, इतना ही लिखेंगे हम लोग। अब दूसरा इसमें सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड में, हम बना लिए, नेगेटिव छूट गया हम लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ही देख लेते हैं एक। अब इसमें ही अगर पूछ देता है एक दूसरे तरीके से कि क्या, ठीक ना, क्या मेरे आने के बाद, ठीक ना, आने के बाद, आने, उसमें पहले बताए थे, इसमें बाद बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मेरे आने के बाद, ठीक ना, बाद, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कम ही बताऊं और अच्छे से बता सकूं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या मेरे आने के बाद वह विद्यालय, वह यहाँ पे जा चुका था, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह विद्यालय, ठीक ना, स्कूल लिख देता हूँ, स्कूल जा चुका था,
जा चुका था, चुका था। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे क्या हमारा टेंस तो पहचान में आ गया कि ये किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक ना, चुका था। तो अब देखिए चुका था, जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान लिए तो सबसे पहले अब ये पहचानना जरूरी होता है कि बाद वाला कौन है, पहले वाला कौन है। तो क्या लिखा है, क्या मेरे आने के बाद, ठीक ना, मेरे आने के बाद वह, मतलब कि वह विद्यालय जा चुका था। तो सबसे पहले बाद में कौन सा कार्य हुआ है, पहले कौन कार्य हुआ है, तो पहले तो वह आ गया है, उसके बाद वो स्कूल गया है, तो पहले ये कार्य हुआ था। जो पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसका मतलब ये बाद में समाप्त हुआ है, इसको हम लोग को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाना पड़ेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल, जब भी अगर यदि क्या शब्द पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया डिड होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिड। याद रखेंगे, समझ में आया, डिड क्यों लिखे, हेड नहीं लिखे। यहाँ पे हेड लगा लिए थे कि यहाँ पे डिड लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये समाप्त हो रहा है, और जो पहले समाप्त होता है हम बताए थे कि इधर का ही पहले करना स्टार्ट करते हैं, इसमें भी बताए थे कि इधर से ही करना स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। वह स्कूल जा चुका था बाद में, तो यहाँ पे बाद में पहले तो ये समाप्त हुआ, तो जो पहले समाप्त होता है उसको तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ये नहीं है कि जो पहले समाप्त हो उसको पहले ही बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये नहीं है कि जो पहले समाप्त हुआ उसको पहले ही लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। बनाएंगे तो हम लोग इधर वाला ही, लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना, कि वह स्कूल जा चुका था, तो डिड, उसके बाद ही, डिड ही, और उसके बाद जाने का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गो, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है ना, डिड ही गो टू स्कूल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है ना, बाद के लिए क्या लगेंगे हम लोग, आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर। उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इधर वाला बन गया, तो आफ्टर के बाद हम लोग क्या बनेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे आने के बाद, तो मेरे आने का मतलब हो जाएगा आई, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, तो आई हैड, और यहाँ पे आने का मतलब हो जाएगा कम, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कम, ठीक है। इसको याद रखिएगा इस तरीके से। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, कि कम केम कम, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस का एक देख लीजिए और इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ विशेष है इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है, मैं दोनों को इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। एक हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का और उसको बना लेते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, जैसे मैं एक पहला वाला जो दिया हुआ उसी तरीके से बना दे रहा हूं कि मैं घर नहीं जा चुका था, ठीक है ना, मैं, ठीक है ना, घर नहीं जा चुका था। समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं घर नहीं, ठीक है ना, जा चुका था, जा चुका, ठीक है, था। तो ये तो चुका था, चुकी थी, ये पहचान में आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोगों का रूल क्या होता है हमारा, कि हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, आई वी यू दे तथा ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन तथा बहुवचन किसी के साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या हो जाएगा हमारा हैड, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। उसके बाद क्या होता है हमारा, जाने का क्या हो जाएगा हमारा, गो, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म लगता है तो क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है ना, आई हैड गॉन टू होम, ठीक है ना, टू होम लिख देंगे हम लोग, आई हैड गॉन टू होम, या फिर लिख सकते हैं कि आई हैड गॉन होम, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई हैड गॉन होम, ठीक है। ये बात लिख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये हो गया हमारा ये, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी में एक बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बढ़ा, यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ा देते हैं कि तुम्हारे आने से पहले, ठीक है ना, मैं घर नहीं जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले, जस्ट वही वाला बता दे रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, तुम्हारे, तुम्हारे आने के बाद, ठीक है ना, आने के बाद लिख देता हूँ इसमें, आने के बाद, बाद मैं, ठीक है ना, मैं घर जा चुका था, या सॉरी नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, चुका था। अब ध्यान से देख लीजिएगा इसमें सेंटेंस में कि करना कैसे है उसको समझिएगा। देखिए तुम्हारे आने के बाद, ठीक है ना, मैं घर नहीं जा चुका था। पहले क्या हो गया कि वो आ गया, ठीक ना, उसके बाद भी वो क्या किया, घर नहीं जा चुका था। तो सबसे पहले ये समाप्त हुआ ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको तो करेंगे, ठीक ना, लेकिन इसको हम लोग किस में करेंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, आई के बाद क्या हो जाएगा, डिड, आई डिड, ठीक है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गो और टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम, ठीक है, आई डिड नॉट गो टू होम। और आफ्टर,
आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर यू फिर क्या हो जाएगा, यू हैड कम, यू हैड, ठीक है ना, यू हैड कम, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना था, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट रहेगा डैश, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग क्यों इस तरीके से बनाए हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, क्योंकि ये बाद में देखिए ना, ये पहले ये यहाँ पे ये वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं और जो पहले समाप्त होता है, जो बाद में समाप्त होता है, उसको हम लोग किस में बनाते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो इसलिए हम लोग इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वाले जो होता है, जो बाद में समाप्त होता है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो बाद में समाप्त होता है उसको हम लोग किस में बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो बाद में क्या समाप्त हुआ है, ये वाला समाप्त हुआ है, इसलिए हम उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाए हैं। जो पहले समाप्त होता है उसको हम लोग किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये पहले समाप्त हुआ है, इसलिए इसको हम लोग किस में बनाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरीके से इसको करना था, और ध्यान से इसको समझिएगा। जब एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।